नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही थी और ये बैठक खत्म हो गई है। बैठक के खत्म होते ही राकेश टिकैत का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 लोगों की जो कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है। ये कमेटी सरकार से सभी मामलों पर बातचीत करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ उन्होंने अगली मीटिंग की, संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग है उसकी तारीख तय की है, जो कि 7 तारीख है। साथ ही साथ 11 से 12 बजे के बीच में ये मीटिंग होनी है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत जो है के बाद एक तारीख पर तारीख लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो अब आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं, और यही कारण है कि अब वो डेट्स को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि डेट्स को कितना आगे लेकर जाया जा सके। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब जब इनके मुद्दे पूरे हो चुके हैं, इसके बाद भी वो प्रदर्शन जारी रखे हैं। अभी भी ये रोड से हटने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी इनकी राजनीति जो है वो जारी है। अभी भी राजनीतिक रोटियां ये सेकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि अब इनके लिए ये काफी ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि अब टिकैत गैंग का ये जो आप कह सकते हैं कि दोहरा चेहरा जो है वो जनता के सामने आ चुका है। टिकैत गैंग जिस तरीके का काम कर रही है, अब जनता को वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि टिकैत करना क्या चाहते हैं। जहां पर आज आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, जहां पर उनकी मांगे मांग ली गई है, उसके बावजूद जो है वो लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार इसको आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं पूरे मुद्दे को, और जितने दिन हो सके इस आंदोलन को बेवजह खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब ये ज्यादा वक्त नहीं है। अब सरकार जो है अब इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। ये कह सकते हैं कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने पहले किसान जो कृषि कानून था उसे लागू किया, बाद में उसे रद्द भी कर दिया, अब वही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इन पर एक्शन भी जल्द लेने वाले हैं, क्योंकि अब इनके मुद्दे मान लिए गए हैं। इसके बावजूद ये इस तरीके का इनका हाल देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से रास्ते से हटते नजर नहीं आ रहे हैं, जो साफ तौर पर इनके दोहरे चेहरे को लोगों को दर्शाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस जो बैठक है, इस बैठक को लेकर काफी ज्यादा जो है हवाई बयानबाजी की जा रही थी। इस बैठक को लेकर काफी हवा बनाया जाता, लेकिन ये राकेश टिकैत की जो बैठक है ये महा फ्लॉप रही। इसमें आपको बता दें कि आपस में ही यहाँ पे जो आंदोलन में जो लोग हैं, जो असली किसान हैं, वो भिड़ते नजर आए आपस में, लात जूते चप्पल चले यहाँ पर। इसकी जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो जो है हिंदुस्तान ने चलाई थी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब राकेश टिकैत बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये जो गैंग है वो बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो असली किसान है अब समझ चुके हैं कि राकेश टिकैत इस पूरे किसान आंदोलन को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। पूरे इस किसान आंदोलन को वो एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, और यही कारण है कि एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग, दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग जो है एक के बाद एक सिर्फ तारीख ले रहे हैं, क्योंकि उनका मुद्दा किसान आंदोलन या एमएसपी, उनका मुद्दा जो है आने वाले चुनाव, जिस तरीके से पंजाब, उत्तर प्रदेश और कई और जगहों पर होने वाले हैं, तो ये चुनाव जो है इनके लिए एक अहम मुद्दा है। और यही कारण है कि सब मांगे मान लेने के बावजूद ये रास्ते से हटने को तैयार नहीं है। लगातार जो है इसी तरीका का ये एक के बाद एक बैठक बुला रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है नाटक चल रहा है और कुछ भी नहीं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान जो है 5 नेताओं के नाम निकलकर सामने आए, जो इनके हिसाब से सरकार से और भी सारे जो बात है, जो सारी एमएसपी से जुड़ी हुई बातें हैं वो करेंगे। जिसमें जो नाम है वो आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, बलवीर राजस्वाल है, अशोक धावले है, शिव कुमार कक्का है, और साथ ही साथ जो है युद्धवीर सिंह है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इसमें राकेश टिकैत का नाम निकलकर तक सामने नहीं आया है। यानी राकेश टिकैत के लिए भी झटका है कि ये 5 लोग के नाम आए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि राकेश टिकैत का ये दोहरा चेहरा अब लोगों के सामने बेनकाब हो रहा है, और वो वक्त दूर नहीं जब मोदी जी अब इस पूरे मामले पर एक्शन लेते नजर आएंगे, क्योंकि अब सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए। जो मांगे थी वो पूरी हो रही है, सारी चीजें जो कही गई थी वो उनके लिए हो रही है। इसके बावजूद रोड पर बैठ के आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। साफ तौर पर इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और ऐसे में बस अब यही एक जो सरकार के पास ऑप्शन बच गया है कि अब लठ बजाई जाए और इन्हें उठाया जाए, क्योंकि अब जो असली किसान है वो उस मुद्दे को समझ चुके हैं। जो असली किसान है वो अब अपने घर लौटने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन टिकैत जो है वो अब लौटने नहीं देना चाहते हैं। अलग अलग मुद्दे उठाकर ले आ रहे हैं, बकवास मुद्दे उठाकर लेकर चले आ रहे हैं, जिससे ये लोगों को वहां पर जमावड़ा लगाना चाहते हैं, जिससे वहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब किसान भी इनकी मंशा समझ चुके हैं कि आखिर राकेश टिकैत क्या करना चाहते हैं। अब किसानों को भी साफ तौर पर राकेश टिकैत का जो मंशा है वो देखने के लिए मिल रहा है, और यही कारण है कि आज जो है इस बैठक के दौरान कह सकते हैं बैठक से जो है वहां पर झड़प देखने के लिए मिली, जहां पर लाठी डंडे चप्पल जो है लात घुसे चलते हुए नजर आए, जो कि जी हिंदुस्तान है उसके एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हमने देखा। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब राकेश टिकैत का जो घिनौना चेहरा है वो सबके सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से किसानों का सहारा लेके उन्होंने पूरे इस किसान आंदोलन को ही पॉलिटिसाइज कर दिया, किस तरीके
तरीके से इनकी मांग पूरी हो जाने के बावजूद ये रास्ते से हटने को तैयार नहीं है और अब कमेटी का गठन करके कह रहे हैं कि सरकार से और अलग अलग मुद्दों पर बात की जाएगी, जो क्योंकि इनका जो मुद्दा है ये किसान का मुद्दा नहीं, इनका जो मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा है और आने वाला चुनाव जो है वो उनका एम है, चाहे पंजाब में हो या उत्तर प्रदेश में। और यही कारण है कि वो रास्ते से हटने को तैयार नहीं, लेकिन जल्द ही अब उन पर भी एक्शन मोदी सरकार लेने वाले हैं। जहां पर साल भर से ये यही कहते नजर आते हैं तीनों कृषि कानून, काला कृषि कानून, इसे आप रद्द करिए। जब ये काला कृषि कानून, जो तीनों कृषि कानून की बात हो रही थी, उसे रद्द करने की बात सामने आई तो उसके बाद उनके सुर ही बदल गया। उसके बाद राकेश टिकैत नया मुद्दा उठाकर लेकर आए और वो मुद्दा उठाकर लेकर आए वो एमएसपी का, वो मुद्दा वो उठाकर लेकर आए मुआवजे का, वो मुद्दा वो उठाकर लेकर आए जितने भी एफआईआर किसान की तरफ दर्ज है उन सभी एफआईआर को खारिज करने का। यानी जो राकेश टिकैत है, जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं, वो दरअसल किसान नेता नहीं बल्कि खुद एक नेता बनना चाहते हैं, एक पद हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए वो किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत को इससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन में आकर जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। अब उनको लंदन की तरफ से जो एक आइकॉन अवार्ड में भी इनको नवाजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके जो मंसूबे थे वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको ये भी था कि आंदोलन चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्हें काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। हर जगह मंच पर जाके सिर्फ भाजपा विरोधी नारे इन्होंने लगाए, धार्मिक मंच का भी इस्तेमाल एक फूल कमल का फूल जैसा नारा लगाने के लिए इन्होंने किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो है गलती की है और ऐसे में आपको बता दें कि इस तरीके के नारे वो लगातार देते नजर आए कि भाजपा को चुनकर उत्तर प्रदेश की जनता ने गलती की है और भाजपा को जल्द जो है सत्ता से उत्तर प्रदेश की जो जनता है वही उतारती नजर आएगी। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा विरोधी जो नारे हैं वो देते रहते थे और ऐसे में सरकार पर निशाना साधते रहते थे। इनको किसी तरीके से कोई उम्मीद नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से ऐसा कोई फैसला ले लेंगे जिसके तहत ये तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात सामने आएगी। अब ऐसे में जब तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात सामने आ गई, तीनों कृषि कानून वापस हो गए, रद्द हो गए, तो ऐसे में इनकी बौखलाहट देखने के लिए मिली और इनकी बौखलाहट साफ तौर पर सबने देखी, पूरी जनता ने इनकी बौखलाहट को देखा। किस तरीके से रिपब्लिक की पत्रकार के साथ भी जो उन्होंने बिहेव किया कि सवालों के जवाब देने से मना कर दिया और उसके बाद चिल्लाते फिर रहे थे कि इसने मुझे छुआ है, इसने मुझे फिजिकली टच किया है। तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट देखने पर साफ नजर आ रही थी कि उन्हें लगा कि अब मेरा फेस वैल्यू कम हो जाएगा, अब मुझे लोग नहीं पूछेंगे कि आंदोलन के साथ साथ मुझे भी भुला दिया जाएगा, चुनाव आने में अभी 1-1.5 महीने बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में मैं किस तरीके से सुर्खियां बिटोरी हूँ और ऐसे में एक नया मुद्दे को इन्होंने जन्म दिया। और ये सारे जो 5 किसान नेता इस वक्त बन के बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि अब सरकार से एमएसपी को लेकर बात करेंगे, दरअसल ये एमएसपी की बात तो दूर, फिर किसानों को ये एक मुद्दा बना रहे, फिर किसानों को एक मोहरा बना रहे और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को आगे तक ले जाने की कोशिश और फिराक में है। क्योंकि जब इनके मुद्दे, इनकी बातों को मान लिया गया है तो आंदोलन को आगे तक चलाने के पीछे का कोई वाजिब कारण नजर नहीं आता है। लेकिन इन्होंने एक नया कारण निकाल कर लेकर अलग अलग मुद्दे उठाना शुरू कर दिया ताकि सरकार से जो है इस आंदोलन को रद्द नहीं करवाया जा सके, किसानों को और मैनिपुलेट करके जो है बॉर्डर पर रोका जा सके ताकि सरकार के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि कई सारे जो किसान थे, जो हरियाणा से किसान थे, जो कई पंजाब से किसान थे, कई सारे ऐसे किसान थे जो अपने घर को लौट गए क्योंकि उनकी जो मांग थी वो पूरी हो गई। अभी कुछ लोग और जो है, जो टिकैत गैंग के जो टुकड़ी है इस वक्त बची हुई है, जो इस वक्त टिकैत का साथ छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि ये जो साल भर जो इन्होंने अय्याशी की है, साल भर जो इन्होंने जो बॉर्डर पे आंदोलन करके शाम के वक्त में दारू पार्टी और आप कह सकते हैं कि एक तरह से डिस्को वाला जो एक रूप देखने के लिए मिलता था, बॉर्डर पर एक अलग ही माहौल देखने का मिलता था। तो इस साल भर इन्होंने बैठ के मुफ्त के रोटियां तोड़ते नजर आए थे। साल भर बॉर्डर पर इन्होंने जो है सारे आनंद, सारे लुफ्त उठाए और ऐसे में इसको अलग नाम देते हुए नजर आए। अब उनको ऐसा हो गया कि अब आंदोलन खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे, अब तो फिर से हम बेरोजगार हो गए। कई लोग तो आंदोलन के चक्कर में रोजगार ढूंढते नजर आए थे। अब ऐसे में बेरोजगारी वाला हाल होता हुआ नजर आया तो आज जो राकेश टिकैत है वो घबरा गए। अब उन्हें नया मुद्दा उठाने की जरूरत आन पड़ी। कई ऐसे मुद्दे, दलित की मौत, राकेश टिकैत चुप, बलात्कार वाला केस, राकेश टिकैत चुप, कई ऐसे अहम मुद्दे, राकेश टिकैत चुप। लेकिन इसके अलावा सरकार को चेतावनी देना, राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार के बारे में कुछ गलत बोलना है, सर जो है राकेश टिकैत
प्रेस के सामने बात करते नजर आए, सरकार पर निशाना साधना है, खुली चुनौती देते नजर आए। तो ये जो राकेश टिकैत के मंसूबे हैं, राकेश टिकैत के जो ये बोल बच्चन है, ये सबने देखा और इनका ये जो दोहरा चेहरा था, थाली के बैंगन वाला जो हाल था, वो भी सबने देखा कि किस तरीके से फेम की लालसा, किस तरीके से अपने चेहरे को बरकरार रखने की लालसा, किस तरीके से वो किसानों को इस्तेमाल करके इस पूरे मामले में जो है हीरो बनकर निकलने की कोशिश, ये सबने देखा कि किस तरीके से किसानों का इस्तेमाल राकेश टिकैत करते नजर आए। हर जगह भाजपा विरोधी नारे कह रहे हैं कि किसान गरीब है, किसान के पास ये नहीं है, लेकिन 1 साल से बॉर्डर पर रह रहे, 3 टाइम का खाना, एसी वाले रूम में रहना, पार्टी पिज्जा पार्टी हो रही है, इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? अब तो उन्हें अवार्ड भी दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं वो जो चाहते थे, जो फेस वैल्यू बनाना चाहते थे, वो बनाने में कामयाब नजर आए। और यही कारण है कि अब वो बॉर्डर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बॉर्डर पर रहना, जिस तरीके से वो जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, ये इनके रोजगार था। अब ऐसे भी आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ये बेरोजगार हो जाएंगे। तो राकेश टिकैत और उनके साथ साथ जो सो कॉल्ड जो फार्मर्स नेता हैं, वो अब इन्होंने एक नया मुद्दा उठाया और कहा कि अब आंदोलन को जारी रखने के लिए हम क्या मुद्दे उठा सकते हैं। इस पर डिस्कशन हुआ और अब इसको लेकर, अब एमएसपी को लेकर 4-5 नाम निकलकर सामने रख दिए गए हैं, जो कि अब सरकार से एमएसपी के मुद्दे पर बात करते नजर आएंगे। यानी साफ तौर पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि इन्हें घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जब तक रहेगा तब तक ये किसान आंदोलन चलाते रहेंगे। इन्हें जो है आने वाले चुनाव में चाहिए कि कोई पार्टी रख ले, उनका कुछ इंतजामात हो जाए। तो ऐसे में राकेश टिकैत के मंसूबे जो है अब लोगों के सामने खुलते नजर आ रहे हैं। जब मांग पूरी हो गई, साल भर होने से पहले मांग पूरी हो गई, फिर भी उन्हें साल कंप्लीट करना था, क्योंकि उनका ये कॉन्ट्रैक्ट था कि भैया साल भर तो रहना ही है, इसके बाद देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। मुद्दा खत्म हो गया तो नए मुद्दे निकाल के ले आए, गड़े मुद्दे उखाड़ने लगे। 700 किसान जो मरे, अब तक उनका नाम, उनका जो सारी लिस्ट है वो जारी नहीं कर पाए कि कौन कौन से किसान मरे, किन के बारे में मुआवजे की बात हो रही है। और अगर ऐसा हुआ भी तो उनके चेहरे पर एक शिकन नजर नहीं आए कि इतने लोग शहीद हो गए, कुछ कहते नजर नहीं आए, कोई प्रेस वार्ता नहीं, 1 साल के दौरान कोई बातें नहीं हुई। लेकिन अचानक से जब तीनों कृषि कानून को वापस देने का नाम जो मुद्दा आया कि तीनों कृषि कानून को रद्द कर रहे हैं, तो इसके बाद ये नए मुद्दे उठा कर लेकर आए, कितने किसान मरे हैं, इनको मुआवजा चाहिए, सारी चीजें निकलकर सामने आने लगी। तो ऐसे में साफ तौर पर समझाता है कि किस तरीके से राकेश टिकैत ने कई सारे किसानों को गुमराह किया, किस तरीके से राकेश टिकैत जो है इस समय अपने मंशा जो है पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से राकेश टिकैत जो है बार बार जो लोगों को किसान नेता जब है, कभी किसान नेता बन जाते हैं, कभी पॉलिटिकल नेता बन जाते हैं, किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आते हैं, विवादित बयान देते नजर आते हैं, सरकार को चुनौती देते हुए नजर आते हैं, सरकार को डराते धमकाते नजर आते हैं, 26 जनवरी तक का वक्त है ये कहते हुए नजर आते हैं। यानी पूरी तरीके से एक किसान नेता खुली धमकी देता हुआ नजर आता है। और यही किसान नेता औरतों के ऊपर जो है चिल्लाता चीखता भी नजर आता है, चाहे वो पत्रकार हो या नॉर्मल, सबको जो है एक लाइन में खड़े करके ये सिर्फ चीखता चिल्लाता और बौखलाहट इसकी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इसे ये बात साफ तौर पर समझ में आ गई है कि अब जो है, अब ये आंदोलन खत्म होने की कगार पे है। जो असली किसान है वो अपने घर लौट चुके हैं और अब ये मोर्चा जो है किसी को भी तो संभालना पड़ेगा। अब ये किसी को भी इन्होंने अब लिस्ट बनाई है कि ये लोग जो है, ये अहम नाम है जो अब इस मोर्चे को संभालेंगे। अब इसमें आपको बता दें कि इस आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है। 5 नाम निकल कर सामने है जो अब आगे किसानों की मुद्दे जो है, एमएसपी का जो मुद्दा है, ऐसा कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर सरकार से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि और कौन कौन से मुद्दे इनकी तरफ से उठाए जाते हैं, ताकि आंदोलन को और दिनों तक कैरी किया जा सके, और कौन कौन सी चीज और कौन कौन से मुद्दे पर यह बात करने के लिए जो है नई कमेटी, नए लोग, नए नेता का गठन करते हैं। ये आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।